बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बहार रहमत की हमारी इस नशरियात में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले मैं और आप समाअत फरमा रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जनाब आगा कमर अली लीलानी साहब। हम उनके तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं उनकी तशरीफ़ आवरी के लिए, और यकीनन इस तरह खूबसूरती से कुरान के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए एक बहुत ही जामे गुफ्तगू की आगा ने। और इंशाअल्लाह के कुरान के इस इन अहकाम से, इन अहकाम को हम अपने दिलों में उतार कर और इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे और अपनी ज़िंदगियों को परवरदिगार से मजीद करीब तर लेके जाएंगे। चलते हैं अपने आज के दिन के सवालात की जानिब। हमारे आज के दिन का दूसरा सवाल आपसे ये था कि अगर कोई शख्स के जो चलने के काबिल ना हो, या मन्नत माने कि मैं नजफ से करबला पैदल चलकर जाऊंगा फलाना काम के पूरे होने पर, तो क्या उसकी ये मन्नत सही है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, उसकी ये मन्नत सही नहीं है। चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हमारा आज के दिन का तीसरा सवाल आपसे यह है कि जौदा बिनते अशअस जो मलऊना है, उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किस चीज में मिलाकर दिया? जौदा बिनते अशअस मलऊना ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर किस चीज में मिलाकर दिया? इस सवाल का जवाब आप हमारे GIPH यूट्यूब चैनल बहार रहमत की लाइव स्ट्रीम और आज के दिन की लाइव चैट पर दे सकते हैं। अब हमारे साथ तैयार हैं हमारे अगले सेगमेंट के होस्ट और हमारे गेस्ट जनाब मोहम्मद मज़ाहिर साहब। मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि वो सेगमेंट को बाकायदा आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं अपने सेगमेंट बाहर अखलाक के अंदर। हमारे साथ एक आलमीन होते हैं, एक शॉर्ट फिल्म होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो है ना वो कल भी चूँकि वक्त इतना मुनासिब न रहा कि मज़ीद जो है ना गुफ्तगू होती कल की बात पे, आज भी थोड़ा सा सेगमेंट का वक्त बहुत ज़्यादा महदूद है। तेज़ी से बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम शॉर्ट फिल्म की तरफ बढ़ें, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर आपका कि आप तशरीफ़ लाए। आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं आगा कमर अली लीलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कैसे मिजाज है? बखैर है? अगर तेज़ी से बढ़ते हैं शॉर्ट फिल्म की तरफ, इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। देख अस्सू, अगर ये बात कमरे से बाहर गई तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये सारी मर्दाना हिम्मत का जनाजा निकल जाएगा। हाँ सही है भाई, कसम ले ले मेरी, मैं तेरा राज मेरे सीने में दफन रहेगा। कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं ले। अच्छा तो सुन, मैं आज भी रात को सोने से पहले ना वो बचपन का एक कार्टून है ना, पिंकी पोनी के एडवेंचर्स, वो देखता हूँ। पिंकी पोनी, वो जो घोड़े हवा में उड़ते? हाँ। सॉरी सीरियस मैटर है, माय लिप्स आर सील्ड। क्या हो रहा है भाई? क्या फुसर चल रही है? कौन मर गया? अरे कुछ नहीं अली भाई, बस हमारे आयान भाई थोड़े घोड़ों के शौकीन हो गए, और वो भी रंगीन वाले हैं। टारगेट लॉक। अली तुझे पता है क्या देखता है? क्या देखता है? मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मेरा पिंकी पोनी देखता है। पिंकी पोनी? वो 5 साल के बच्चों वाला कार्टून? डूड सीरियसली यार। राज अमानत होता है अस्सू, और तुझे मेरी शर्मिंदगी पे हंसी आ रही है। सॉरी यार, फ्लो में निकल गया, मुझे लगा थोड़ा फनी होगा, माय बैड। अरे वैसे जो उसका सीजन 3 आया उसमें जो पर्पल कलर का घोड़ा है, बाकी बड़ा क्यूट है यार वो। तूने देखा है? वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक अच्छी शॉर्ट फिल्म, मैसेज तो है ही इसमें, लेकिन जो ना थोड़ा सा फनी भी था। तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा आगा आपकी तरफ, चूंकि जो ना बात है, कॉन्सेप्ट है, जो ना राज से मुताल्लिक बात है, राज रखने के मुताल्लिक बात है, हम राज होने के मुताल्लिक बात है। अगर मेरा पहला सवाल ये कि जो ना वो इसकी शरन हैसियत क्या है इस्लाम के अंदर, कि मेरा कोई दोस्त मुझे ट्रस्ट करता है और वो कोई अपनी बात बताता है, मेरे लिए ज़रूरी है मैं उसकी बात की हिफाजत करूं, और किस हद तक उसकी बात की हिफाजत करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे पास रिवायात भी है कि जिसका मफहूम भी कुछ है, और अल्फाज इसके इसी तरह से रिवायात में मिलते हैं कि अल मजालिस व अल अमाना, कि हमारी जो आपस की बातें होती है वो भी अमानत के दायरे में आती है। ऐसा नहीं है कि फ़कत किसी का माल किसी के पास मौजूद हो तो उसी की हिफाजत वाजिब है, बल्कि अगर किसी की बात भी किसी के पास मौजूद है तो उसकी भी हिफाजत लाजमी है। ख़ास तौर पर ऐसी बातें कि जो हमराज समझकर और अमानत के तौर पर जो है वो आपको दी गई है, जैसे कि इस फिल्म में भी आपने देखा कि उसे कहा गया था
कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बहुत सी दफ़ा इंसान अपने किसी को अपना राज समझता है, अपनी कुछ कमज़ोरी, अपनी कुछ इस तरह की बातें कि जो अगर माशरे में कहीं मालूम हो जाए तो किसी की बेइज्जती हो जाएगी। किसी से मशवरा लेने की खातिर उस पर भरोसा करके उससे डिस्कस करके बताना चाहता है। तो दोस्तों को भी, घर वालों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो बातें जो ख़ास तौर पे राज कह कर कही गई है उसकी हिफाजत करें। हुँ। अच्छा, अगर चूँकि दोस्तों में बड़ा कॉमन है, मतलब जो है ना वो फ़िल्म भी इसी बुनियाद पर ही थी। दोस्तों में बहुत कॉमन है कि तफ़री-तफ़री में जो है ना चलो बात हो गई, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट हो गया, जो है ना थोड़ा मज़ाक-मस्ती हो गई, वो भूल भी जाता है अगला जो है ना थोड़ी देर बाद। तो क्या इतनी हद तक तफ़री जो है ना वो जायज़ है या क्या मामला है? इस तफ़री से मुताल्लिक क्या बात है? देखिए, डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि तफरीह की वजह से कोई शरीयत का हुक्म तब्दील नहीं होता। इसी हुँ। वजह से आपको मालूम होगा कि बड़ा मशहूर है कि चाहे मज़ाक में भी झूठ बोला जाए, झूठ झूठ हुआ करता है। हाँ। और अगर तफरीह की खातिर भी किसी की बुराई को बयान किया जाए तो बहरहाल वो गीबत होगा। चाहे गीबत करने वाला वो भी मुजरिम है, और गीबत को सुनने वाला भी उतना ही मुजरिम करार पाया है, यानी गीबत करने वाला भी और गीबत सुनने वाला भी, दोनों जो है इस काम के अंदर शरीक करार पाते हैं। तो लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम तफरीह और मजाक के अंदर भी शरीयत के कवानीन का जो है वो ख्याल रखें, उसके कवानीन को और अपनी हदूद को क्रॉस ना करें। हाँ, अगर कोई ऐसा मजाक है कि जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा और झूठ भी नहीं है, और वो राज ऐसा राज नहीं है कि जिसको राज को बाकायदा जो है वो उसकी अहमियत जो है वो का जो बताने वाला वो कायल हो, सिर्फ दोस्तों के दरमियान एक तफरी वाली बात है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा राज है। हुँ। बाज़ औक़ात किसी का राज वाक़ई जेन्युइन होता है, और जिसको वो कह रहा है कि भाई वो चीज़ है कि जिसको वो नहीं चाहता कि वो बात डिस्क्लोज हो, क्योंकि सामने वाला उसको किस तरह से लेगा, वो इन हुदूद का पाबंद होगा या नहीं होगा, और ये बात फैल जाएगी और नेगेटिव साइन जो है वो के तौर पे लिया जाएगा, किसी के कैरेक्टर एसेसिनेशन हो जाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो मुनासिब नहीं होता। बहुत शुक्रगुज़ार हैं आगा। जो है ना वो सेगमेंट का वक़्त चूँकि भारे दानिश के एक्सटेंड होने की वज़ह से जो है ना काफ़ी लिमिटेड था आज भी इस सेगमेंट का वक़्त। बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। फिर इंशाअल्लाह। जो है ना वो इस फ़िल्म के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम बात हो सकी, लेकिन जो है ना ये भी बहुत मौसर और मुफ़ीद थी। इंशाअल्लाह तमाम नाज़रीन ने भी कुछ ना कुछ आज की इस गुफ्तगू से सीखा होगा। बहारे अख़लाक़ की हद तक आज ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर आप तमाम से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।